नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इसमें हम इलेक्ट्रीशियन थियरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी प्यारे साथी चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। थोड़ी सी व्यस्तता थी, कल से आपकी कंटिन्यूअस 6 बजे इवनिंग में क्लास कंटिन्यूअस कल से हो जाएगी। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि एमवीए में फ्यूज की विदारण की क्षमता का फार्मूला क्या होता है। यानी एमवीए में मेकिंग कैपेसिटी का फार्मूला होता क्या है, आपको ये आंसर करना है। तो ध्यान रखिएगा, मेकिंग कैपेसिटी, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मेकिंग कैपेसिटी को किस में मेजर किया जाता है, तो वो होता है एमवीए में। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो मेकिंग कैपेसिटी यानी विदारक क्षमता जो होगी वह फॉल्ट करंट, जैसा कि ऑप्शन ए में देखिए दिया है कि फॉल्ट धारा एम्पियर में इनटू वोल्टेज अपान 10⁻⁶। तो ये जो होती है मेकिंग कैपेसिटी का ये फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला जो है कि वोल्टेज इनटू फॉल्ट करंट अपान 10⁻⁶। ये जो 10⁻⁶ जो आया है ना, ये याद रखिएगा VA है, MVA का मतलब होता है मेगा, तो मेगा का मान जो होता है 10⁻⁶ है, इसलिए है। इसे हम KVA में भी करेंगे तो KVA में अगर कहता तो 10⁻³ हो जाता। उस केस में सेकेंड ऑप्शन ये 10⁻³ ये करेक्ट होता। चूंकि MVA में पूछा है मेगा वोल्ट एम्पियर में, इसलिए हम पहले ऑप्शन के तरफ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कि नियॉन साइन ट्यूब लैंप का उपयोग अधिकतर कहाँ पे किया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब जो है इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा, नियॉन साइन ट्यूब का यूज हम विज्ञापन के लिए यूज करते हैं। अब देखिएगा, कहीं भी आप सिटी में जाइएगा तो कोई भी चीज़ें जो लिखी रहती है डिस्प्ले की तरह डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे कोई होटल है, कोई अस्पताल है, तो इस तरीके की जो लाइट को कवर किया जाता है वो नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा ही बनाया जाता है। ये एक ट्यूब होती है और उस जो भी लिखना होगा उसको घुमा करके उस पर चलाया जाता है इस ट्यूब को, और इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये हम विज्ञापन में करेंगे, इंडिकेशन में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो नियॉन साइन ट्यूब यहाँ पे विज्ञापन दिया है, इसलिए हम विज्ञापन पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडिकेटिंग जहाँ पे हमको इंडिकेशन के ज़रूरत होगी वहाँ पे हम नियॉन साइन ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है मैचिंग का है, इसको थोड़ा सा आप सब ध्यान से देखिएगा और मैच कीजिएगा। पहला जो कह रहा है क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब एक तरफ दिया है राशि और दूसरे तरफ दिया है उसका मात्रक, और आपको मैच आउट कराना है। पहले पे प्रतिरोध दिया है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। तो ये देखिए, ये 4 नंबर पे चला जाएगा। इसके बाद प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस है, तो इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। अगला जो है वोल्टता का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और धारिता का मात्रक फैराड हो जाएगा। तो पहला ए का जो जा रहा है वो 4 पे जा रहा है। तो देखिए ए के 4 के 2 ऑप्शन है। इसके बाद बी कहाँ पे जा रहा है, तो फर्स्ट में जा रहा है, तो बी फर्स्ट में, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि एक लैंप के प्रतिरोध की गणना करनी है। यदि उसका वोल्टेज 10 वोल्ट है और बैटरी से जो धारा फ्लो हो रही है वह 200 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस R = V/I होता है।
अब वी बाई आई होता है तो वोल्टेज यहाँ पे क्या है, तो 10 वोल्ट है अपान करंट जो है वो कितनी है, तो 200 मिली एम्पियर है। तो 200 और मिली एम्पियर को एम्पियर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ ऊपर में 1000 हमें करना पड़ेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा और यहाँ 10 है इंटू 5 50 हो जाएगा। हमने रजिस्टेंस निकाला इसलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा, यानी 50 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन जो है कि यदि E1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और सेकंड जो इक्वेशन दिया है E2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो इसमें दिया गया स्टेटमेंट कौन सा सही है। अब ध्यान दीजिएगा कि E1 का जो इंस्टेंटेनियस के रूप में इक्वेशन है वो है क्या, कि ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एंगल का मान 0 है। अभी दूसरे इक्वेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ दिया है ए साइन ओमेगा टी -5। -5 का मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे अगर E1 को आप रखते हैं तो इससे 90 डिग्री लैग जो आ रहा है वो E2 है, कहीं E2 यहाँ पे है, तभी तो कह रहा है ना कि -5 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 5 डिग्री का है। अब पहला जो E1 है से E2 जो है 5 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे है। माइनस तो पीछे का ही इंडिकेशन होता है। अब यह ऑप्शन नंबर डी में जब आप जाएंगे तो देखिए वही चीज लिखा है कि E2 जो है E1 से 5 डिग्री पीछे है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है ये टेबल से है और इसका एक ट्रिक हम लिखेंगे, वहां से आप पकड़ लेंगे इसका आंसर। इस टेबल में आपको बताना है कि ये जो टेबल दिया गया है ये किस गेट का दिया गया है। अब देखिए इसका हम तरीका लिखते हैं आपको कि अगर एंड गेट है, इसके बाद और गेट है, इसके बाद नोर गेट है और इसके बाद नैन गेट है। अब एंड गेट का है तो ये तीनों एक एक रहेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों इनपुट जब इसका एक एक रहेगा तो इसका आउटपुट भी एक होगा। उसी तरीके से और गेट में क्या होता है, तो 0 0 और 0 तीनों 0 हो जाएंगे। बाकी के केस में इसमें क्या होगा कि 1 आएगा। नोर में क्या हो जाएगा कि नोर में 0 0 1 हो जाएगा और नैंड में क्या हो जाएगा, तो वो 1 1 0 हो जाएगा। अब यही चीज टेबल से मिलानी है, जिससे ये मैच कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब एंड गेट देख रही है, ऑप्शन में देखिए एंड गेट दिया है, तो एंड गेट का टेबल क्या है कि दोनों इनपुट अगर एक हो रहे हैं तो इसका आउटपुट एक होगा, बाकी के केस में 0 हो जाएगा। अब आप इसके टेबल में आइए, तो टेबल में जब आएंगे तो देखिए 1 और 1 तो ये 0 है, तो ये एंड गेट नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो एक होना चाहिए, तो गलत हो गया। अब आइए नैंड गेट पे, तो नैंड गेट का क्या हमने टेबल लिखा कि नैंड गेट में दोनों इनपुट अगर एक एक होते हैं तो आउटपुट 0 होगा। अब ये केस कहाँ है देखिए टेबल में, तो टेबल में जब आप देखेंगे तो देखिए 1 1 दोनों इनपुट 1 1 हो रहे हैं तो आउटपुट 0 हो रहा है, यहाँ 0 है, यानी ये जो गेट है वह किसका है, या टेबल जो है वो किसका टेबल है, तो वो नैंड गेट का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टेबल को आप जरूर याद रखिएगा, यहां से टेबल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि पोलराइज इंडेक्स पीआई इज गिवन बाय, ये जो होता है पोलराइजेशन इंडेक्स जो होता है जिसे हम शॉर्ट में पीआई बोलते हैं, ये किस केस में हमें उपयोग किया जाता है, तो जब आप मेगर के द्वारा रीडिंग लेंगे तो उसमें पीआई का उपयोग किया जाता है। और मेगर की जब रीडिंग ली जाती है तो 10 मिनट की रीडिंग और एक मिनट यानी 60 सेकंड की रीडिंग ली जाती है। तो पीआई जो होता है पोलराइजेशन इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो 10 मिनट की जो रीडिंग होती है अपन
1 मिनट की रीडिंग या 60 सेकंड की रीडिंग। अब ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन जो देखिए डी में दे रहा है कि 10 मिनट रीडिंग अपन 1 मिनट की रीडिंग, पी इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पी जो है किस केस में होता है, तो मेगर के द्वारा जब रीडिंग लिया जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, इस आकृति को देख करके आपको बताना ये है कि ये किसका है। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल में जब आप जा रहे हैं तो B1 और B2 और एक एमीटर है, यानी 3 टर्मिनल हैं, लेकिन बेस जो टर्मिनल है वो 2 यहाँ पे है। तो ऐसा कौन सी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो ये जो होती है यूजेटी होता है। यूजेटी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें यूजेटी दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूजेटी में आप याद रखिएगा कि यूजेटी जो होता है इसका फुल फॉर्म में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं और इसकी 2 लेयर होती है और एक पीएन जंक्शन होता है। इसमें निगेटिव करेक्टरिस्टिक का ये गुण रखता है और यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत ये आता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूजेटी का उपयोग किया जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि x का मान आपको ज्ञात करना है जिसका आधार 10 है, और ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको डेसिमल में चेंज करना है आपको। तो क्या करेंगे, बाइनरी नंबर जो है वो 0 0 1 1 दिया है। अब इसको हमें डेसिमल में चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 1 2 4 8 कर देंगे। अब जो है कि जो 0 है वो तो 0 हो जाएगा, तो ये भी कट जाए मतलब 0, ये भी 0। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 8 और प्लस 4, अब बाकी के ये 0 प्लस ये 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 4 12 और 0 0 यानी 12 हो जाएगा। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल में जो नंबर आएगा वो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिए। शक्ति गुणांक के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, यानी जो पावर फैक्टर है जिसे हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला R/Z होता है, इस पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो वो क्यू फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डीसी के केस में पावर फैक्टर का जो मान होता है वह 1 होता है डीसी के केस में, और एसी के केस में ये वेरी करता है किस किस के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में ये वेरी करता है। अगला क्वेश्चन, तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक क्वेश्चन लिए हैं। कल से कंटिन्यूअस वीडियो रहेगी इवनिंग में ही 6 बजे से, तो कल आप ज़रूर क्लास ज्वाइन करेंगे। और ये वीडियो, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।